सुले। मैं प्रेसिडेंट अलसवाज और ये मेरे साथ समूह के प्रेसिडेंट सादिक अली साहब और ये समूह के अलुमनाई और ये हमारे अलसवाज के अलुमनाई। तो आप सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया हजरात का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पर हमारे यहाँ आए हो। और हमारा जो यहाँ पे आने का मेन मुद्दा है वो जो है आउटसोर्सिंग को लेकर। जितने भी यहाँ पे लद्दाख में जितने भी पोस्ट निकलते हैं आउटसोर्सिंग को लेकर, वही हमारा मेन मुद्दा है। सबसे पहले तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी आउटसोर्सिंग के पोस्ट आते हैं उनको आप परमानेंट ही कीजिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग जो है आखिरी और हमारा ऑप्शन ये हमारा आखिरी ऑप्शन रहता है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं कहता हूँ। ज़्यादा नहीं कहने से पहले मैं हमारे सादिक साहब के पास माइक देता हूँ। वो आपको हमारे जितने भी आउटसोर्सिंग के पोस्ट्स कुछ दिन पहले आए थे उनके बारे में वो आपको ब्रीफिंग में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट अलसवाज के प्रेसिडेंट साहब ने आप लोगों को बताया, जो हमारे रिसेंटली जो आउटसोर्सिंग के जो पोस्ट निकलते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें इश्यूज़ आ रहे थे। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, आज से पहले भी जितने भी आउटसोर्सिंग के पोस्ट जो एडवर्टाइज्ड हुए हैं तो वो सारे पोस्ट जो है एक सही से रिक्रूटमेंट नहीं होने की वजह से, सही से एडवर्टाइज नहीं होने की वजह से बहुत सारे हमारे जो एजुकेटेड यूथ है उनको उनका एडवर्टाइज उन तक नहीं पहुंचते थे। तो आज रिसेंटली एक इशू हमारे पास एक और आया, जो रूरल डेवलपमेंट का एक इशू निकल के आया। तो इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आए और हम तो चाहते हैं कि जो आउटसोर्सिंग के जो रिक्रूटमेंट होते हैं इसमें डोमिसाइल को कंपलसरी किया जाए, क्योंकि जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर यूटी में 2021 से, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, 2021 के बाद जितने भी जम्मू कश्मीर में जो आउटसोर्सिंग के पोस्टें निकलते हैं उसमें जम्मू कश्मीर डोमिसाइल कंपलसरी है। तो हमारे बच्चे वहाँ पे जाके नहीं पोस्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस के साथ ये चीज़ कि हमें कहना पड़ रहा है कि अभी तक हमारे लद्दाख के जो आउटसोर्सिंग सारे पोस्टें निकलते हैं उसमें हमारे डोमिसाइल को कंपलसरी नहीं किया हुआ है, ना तो हमारे LRC को इसमें कंपलसरी किया हुआ है। तो इसकी वजह से बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं। आप लोगों को तो पता है हमारे लोग बाहर के लोगों की तरह कम्पीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारे NGOs चलते हैं, बहुत सारे स्कीमें चलते हैं। उसकी वजह से वो लोग पहले ही उसमें काम कर चुके होते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, जैसे सारे जो आउटसोर्सिंग का जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उन सारे स्कीम्स में अराउंड 300, 350 से 400 के बीच में पोस्ट निकलते हैं। तो वो सारे पोस्ट जो है हम ओपनली करते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे बाहर वाले लोग उसमें आ जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद हमारे जो बच्चों को सही से ये नहीं सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें एक एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा इशू हो जाते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंसड बंदे हमारे यहाँ पर भी, हमारे पास भी एजुकेटेड यूथ्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एडवर्टाइजमेंट जो इसका होते हैं और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो सही से नहीं होने की वजह से हमारे जो एजुकेटेड यूथ है उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचने की वजह से वो लोग इंटरव्यू में नहीं पहुंचते हैं। तो इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें जो हमें आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना था, जिसमें जो हमारा डोमिसाइल का एक मेन इशू था, जो हम तो चाहते हैं कि डोमिसाइल या LRC को हमारे जो आउटसोर्सिंग के रिक्रूटमेंट है उसमें कंपलसरी किया जाए आने वाले दिनों में। और जो हमारा अभी जो आउटसोर्सिंग का जो रिक्रूटमेंट करके जो लोग लेते हैं, जो एजेंसीज लेते हैं, उनके जो नोटिफिकेशन आते हैं वो खाली उस पर ना किया जाए और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो DIPR है उसके थ्रू दिया जाए, या हमारे जो लोकल मीडिया है। अब हम बहुत सारी चीज़ों में ऐसे होते हैं, बाहर वाले कॉन्ट्रैक्टर उस आउटसोर्सिंग को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं, तो बाहर की न्यूज़पेपर में चलते हैं। तो हमारे लद्दाख के जो प्रॉपर जो यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, उन तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाते हैं। उसका एक हमारा डिसएडवांटेज हमारे यूथ के लिए ये होता है कि हमारे बच्चों को पता नहीं चलता, ख़त्म होने के बाद पता चलता है। जिस तरह से अभी जो RDD का एक इशू हुआ है वो उसके बारे में हमारा जो कोर मेंबर है जाकिर साहब, उसमें उस इशू के ऊपर ब्रीफली आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर बताएंगे। जैसे कि सादिक भाई और हमारे अलसवाज के प्रेसिडेंट ने आपको ब्रीफली बखूबी बताया, तो ये जो आउटसोर्सिंग का मसला है वो बड़ा पेचीदा मसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो अभी एम्प्लॉयमेंट रेट है जो UT लद्दाख का 22.2% है, जो कि नेशनल लेवल पे बहुत हाई है। और हमारे पास दूसरा रिसोर्स नहीं है जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो कंज्यूम हो सके। आपको पता है अभी जो रिसेंटली जो एडवर्टीजमेंट निकला लद्दाख SSRB के थ्रू या रिक्रूटमेंट बोर्ड ले और करगिल दोनों के थ्रू, जितने भी अभी रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें हम सबको पता है वहाँ पे 1000 से 1500 पोस्ट के लिए
अभी हमने रिसेंट नहीं देखा 1000 से 15 पोस्ट के लिए कम से कम 1.5 लाख एप्लीकेंट्स आए, 1.5 लाख एप्लीकेंट्स आए, जो मतलब जो वाकई में हैरान करने वाली चीज़ है। अब हम सबको पता है उस 1.5 लाख एप्लीकेंट में से उन सब में से मुश्किल लास्ट में जो निकलेगा 1500 की जॉब निकलेगा, जॉब मिल जाएगा, तो बाकी सब वापस अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये जो जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है जिसकी जिक्र अभी सादिक भाई और हमारे अल्सवाज के प्रेसिडेंट ने किया, ये एक मेन सोर्स रहते हैं जहाँ पे कंज्यूम हो सकता है। क्योंकि अगर आप लोगों को बताता चलो, ये सेंट्रल स्पॉन्सर जितने भी स्कीम्स है जहाँ पे आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकलते हैं, उसमें कम से कम 300 से 400 तक पोस्ट निकलते हैं पूरे लद्दाख में। अगर हम इसको प्रॉपर चैनलाइज करें तो काफ़ी यूथ इसमें काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट कंज्यूम हो सकता है और इनके सैलरीज भी बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों को बताता चलूँ। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जितने भी ये आउटसोर्सिंग पोस्ट निकल रहे हैं उसमें एक तो डोमिसाइल या एलआरसी कंपल्सरी ना होने की वजह से बाहर से लोग आ रहे हैं, या तो JNK से आ रहे हैं आउट ऑफ स्टेट, या तो JNK से आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ यूटी, या तो JNK से, या तो हरियाणा हैदराबाद, अलग अलग जगह से जो यूथ है वो यहाँ पे अप्लाई करते हो, हमारे सीट ले जाते हैं। अगर हम उसके अगेंस्ट अगर हम देखें जो जम्मू एंड कश्मीर में अभी सादिक भाई ने आपको जिक्र किया, आप देख सकते हैं 2021 से जम्मू एंड कश्मीर ने जो आउटसोर्सिंग निकाले SIDS ह्यूमन रिसोर्स एजेंसी ने निकाले NRLM के लिए, आप देख सकते हैं, इसका हम आपको कॉपी देंगे। ये निकाला है 22 जनवरी 2021 में। तो उन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि यूटी डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप देख सकते हो JNK ने टाइम पे अपने जॉब को प्रोटेक्ट किया, सिक्योर किया अपने यूज के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लद्दाख में वो अभी तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से बाहर से लोग आके यहाँ पे जो मेन की पोजीशन वो ले रहे हैं। अभी हम जिसकी बात करें वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है, जिसमें स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेट डेटा एनालिसिस, डिस्ट्रिक्ट डेटा एनालिसिस और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, जिसमें टोटल 39 पोस्ट है। लेकिन अभी जो जिस प्राइवेट एजेंसी को मिला है उसका नाम है DCI मल्टी स्किल प्राइवेट लिमिटेड। तो हम उनकी कुछ कमियां गिनना चाहते हैं। एक तो कमी आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हो, जो उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को निकाले, आप देख सकते हैं इसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ है। एक तो ये उन्होंने जो ये एडवर्टीजमेंट है उन्होंने व्हाट्सएप में सर्कुलेट किया है, जो मेन न्यूज़पेपर है लद्दाख के मेन न्यूज़पेपर में उन्होंने नहीं दिया, या तो हमारा जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है ना वहाँ डाले, ना लेक में, ना करके में, ना किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाले, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया, जिसकी वजह से ज़्यादातर यूज़ को नहीं पहुँचा। और इसमें 2-3 कन्फ्यूजन चीज़ ये है, उन्होंने ये क्लियर नहीं किया ये किस डिपार्टमेंट के लिए। आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, हम आपको कॉपी देंगे, इसमें ये मेंशन नहीं किया कि ये पोस्ट किस डिपार्टमेंट के लिए। आप कोई बच्चा बनना चाहेगा, कोई यूथ बनना चाहेगा, उसको आइडिया नहीं किया किस डिपार्टमेंट के लिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया ये किस स्कीम के अंडर आता है, क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेंट इंटरव्यू देने जाएगा तो उसको प्रिपेयर करके जाना है। अब उसको स्कीम का ही नहीं पता तो प्रिपेयर करके क्या जाएगा। उसके अलावा इसमें मेंशन नहीं कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, तो ज़्यादातर कंफ्यूज होगा कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है। तो हो सकते हैं इन सब कमियों की वजह से वो अप्लाई ना कर पाए। उसके बाद जिन्होंने अप्लाई किया उनके हिसाब से वो कह रहे कि हमें 350 एप्लीकेंट्स आए थे, 350 एप्लीकेंट्स आए थे। तो जब हम डायरेक्टर सर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमें 350 एप्लीकेंट्स आए थे। तो हमने उनको कहा सर इसका मतलब सही से सर्कुलेट नहीं हुआ। आप देख सकते हो जब यहाँ पे एक पोस्ट के लिए कम से कम 20 या 10,000 एप्लीकेंट आते हैं, आप बोलो 39 पोस्ट के लिए आपको 350 एप्लीकेंट्स आए, मान लो इसका मतलब क्लियर है कि अच्छे से एडवर्टाइज नहीं हुआ। और उसके बाद अगर हम इन एजेंसीज का देखें, पहले वो एडवर्टाइजमेंट अच्छे से नहीं निकालते, उसके बाद वो जब सेलेक्ट करते हो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो पब्लिकल नहीं होता। मान लो आपने शॉर्टलिस्ट किया, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आते। वो क्या करते हैं, जिन बच्चे मान लो 150 एप्लीकेंट है, उसमें से अगर उनको 30 या 20 को इंटरव्यू के लिए बुलाना, उनको खाली मेल आ जाते, फ़ोन आ जाते, खाली उनको फ़ोन आते। जो बाकी बचे उनको पता नहीं चलता कि किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। उसके बाद अगर फाइनल सिलेक्शन तक उनका कोई पब्लिक नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी डाउट क्रिएट हो जाता है। वो हो सकता है इसके पीछे काफ़ी कुछ चलता होगा, वो आप समझ सकते हो, क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा था, जो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, डेटा एनालिसिस, उसका जो रूरल डेवलपमेंट में अभी RGSA के अंदर स्कीम के अंदर जो लिया था, उसमें जो मेन स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डेटा एनालिसिस का जो पोस्ट था वो आउटसाइडर्स को गए, वो JNK के रेजिडेंट्स उनको गए। हमारा ये इशू था कि ये लद्दाखियों को क्यों नहीं गया, क्योंकि इसमें उन्होंने LRC डोमिसाइल कंपल्सरी नहीं किया। जब हमने ये इशू उठाया था डायरेक्टर सर के साथ CC सर के साथ, जब इशू उठा उन्होंने हमें इशू किया था हम रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इशू रिजॉल्व करने के बजाय आप देख सकते हो अभी जो करगिल DPI के साइड पे उन्होंने जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है उसका डेट एक्सटेंड किया है। हमें इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें पता है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में ज़्यादातर लोकल्स गए हैं,
तो हमें इशू नहीं है। हमें मेन इशू जो की पोस्ट में है वो बाहर के गए, तो लेकिन उन्होंने पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए इसका डेट एक्सटेंड किया, तो हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम चाहते हैं इसमें एक ये सिस्टमेटिकली हो जाए, और जितने भी आउटसोर्सिंग पोस्ट निकले हम चाहते हैं उसमें डोमिसाइल कंपल्सरी हो या एलआरसी कंपल्सरी हो, और उसको सिस्टमेटिकली किया जाए। और एक चीज़ अगर बताता चलो जो हमें आते ही पता चला, कुछ एप्लीकेंट्स ने हमें कॉल किया था, इसके अलावा कुछ और एजेंसीज है जिन्होंने रिक्रूटमेंट किया, जिस तरह अगर हम एग्जाम वेंचर्स की बात करें, जिन्होंने NRLM के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर कुछ रिक्रूटमेंट्स किए थे, उन्होंने उनसे 250 फीस लिया है। और 250 फीस खाली गूगल फॉर्म भरने के लिए उन्होंने 250 फीस लिया। और एक अब्दुल्ला कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स करके जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए समरगे के अंदर आउटसोर्सिंग किया था अभी 2025 में, उन्होंने हर एप्लीकेंट से 200 लिए। वो प्रोसेस क्या था, आपको जो गूगल फॉर्म पे आपको अपने एप्लीकेशन सबमिट करना था, उसमें उन्होंने 200 चार्ज किया, एक ने 250 चार्ज किया, एक ने 200 चार्ज किया। तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पूछना चाहते कि उन्होंने किस बेस पे चार्ज लिया है बच्चों से, कुछ चार्ज लेते कुछ नहीं लेते, और इसमें कोई रेगुलेटरीज है नहीं, वो अपने हिसाब से चार्ज ले। और ये जितने भी एजेंसी वो प्रॉपरली पब्लिकली शॉर्टलिस्ट नहीं करते, जितने भी कैंडिडेट, और ये अच्छे से एडवर्टाइज नहीं होते। तो हम चाहते हैं इन सबको स्ट्रीमलाइन किया जाए। जो कि जैसे कि श्रीनगर में हुआ है, कश्मीर में जो डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाला है उसके लिए, लेकिन हमारे जो किसी भी डिपार्टमेंट अगर इस तरह से आउटसोर्सिंग के लिए ये निकालते हैं तो हमारे कोई डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की पहले नोटिस नहीं आता है भाई इस तरह से कुछ निकलने वाला है बोल के। और दूसरी बात, अभी जाकिर ने बताया जो प्राइवेट एजेंसी जो फीस ले रहे हैं वो क्या उसको क्या क्राइटेरिया या उसने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा उस बेस पे कुछ उनके पास कुछ होता है तो वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, क्योंकि बच्चों से इस तरह से फीस हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, क्योंकि कल हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्टर 500 रुपये ले लें, तो ये भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा अगर अपना ये फॉर्म भर रहे हो तो उसका जो फीस है उनको तो पहले वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो हमें नहीं लग रहा है क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें होंगे, तो ये चीज़ें बंद होना चाहिए। बाकी जो मेन चीज़ जो हमारा डोमिसाइल का इशू था, डोमिसाइल और LRC को हमारे आज के बाद जो भी आउटसोर्सिंग का पोस्ट निकले उसमें मैंडेटरी होना चाहिए, और जो भी नोटिस निकले वो DIPR की पेज पे आना बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, वो चीज़ें आना चाहिए। और हमारे जो लोकल करगिल के प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया है उनके पेज पे इसका जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिकली होना चाहिए। बाकी आप सभी लोगों का थैंक यू। और कुछ अगर हम ये चाहते हैं जितने भी ये जो आउटसोर्सिंग जितने भी एजेंसीज है वो जितने भी ये आउटसोर्सिंग बेस पे जितने भी स्कीम्स के अंदर जितने भी आउटसोर्सिंग बेस पे पोजीशन वो फिलअप करते हैं, हम चाहते हैं उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। मान लो एडवर्टीजमेंट करना, उसके बाद शॉर्टलिस्ट करना, फिर इंटरव्यू के लिए बनाना, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन तक वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और जो ये टेंडर निकलते हैं वो भी पब्लिक डोमेन में अच्छे से आना चाहिए। मतलब वो क्या क्या उनका क्राइटेरिया हो सकता है। हम ये मानते हैं जो अभी तक जो चल रहे हैं वो अनप्रोफेशनल वे पे चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रोफेशनल वे पे हो। और ये जो आउटसोर्सिंग वो जितने भी पोजीशन आउटसोर्सिंग में सेंट्रल स्कीम्स के अंदर आते वो एक बड़ा सोर्स हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को वो कम करने का बड़ा सोर्स हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियसली ले, और जो अभी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो मेन की पोस्ट पे जो आउटसोर्सर्स को लिए उसको भी रिकन्सिडर किया जाए, और हम चाहते हैं कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, मेन स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जी एक चीज़ में जैसे ये इशू उठा था तो हमारे जो स्टूडेंट यूनियंस ने सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को लेटर इससे पहले दिया है, और हमारे जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और सुले एपेक्स बॉडी है उनको भी हमने रिकमेंड किया है, लेटर हमने भेजा है। और हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी हमारा बात हुआ था और हमने सर को लेटर भी दिया था, क्योंकि ये सारे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो दीक्षा के अंदर, दीक्षा का जो चेयरमैन है शायद चेयरपर्सन है वो MP साहब खुद है। तो आने वाले दिनों में MP से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सही से ये करेंगे। मेन चीज़ जो सादिक भाई ने बताया, हम LG से वो चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्पेशली डोमिसाइल और LRC को कंपलसरी करे इन सारे कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सिंग पोस्ट के लिए। तो